ये है आशा। आशा पढ़ी लिखी, तेज तर्रार, गोरी चिट्ठी और बेहद सुंदर लड़की थी। लेकिन किस्मत से उसकी शादी एक किसान के बेटे अमित से हो गई थी। उसे गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी सब सहेलियां शहर में सेटल थी। जब भी आशा अपनी सहेलियों से बात करती तो शहर के मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और पार्क के बारे में बातें होती। लेकिन आशा के पास बताने को कुछ भी नहीं होता था। वह गांव के खेतों के बारे में बात करना अपनी तौहीन समझती थी। खूबसूरत होने की वजह से आशा का शादी से पहले ही एक प्रेमी था और उसी वजह से घर वालों ने आनन फानन में उसकी शादी गांव में एक संपन्न परिवार में कर दी थी। आशा को ससुराल में किसी भी बात की कमी नहीं थी। अमित भी उसको पसंद था, लेकिन उसे गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि वह दोनों शहर में रहें और इसी बात को लेकर उसकी अमित से कहासुनी भी होती रहती थी। लेकिन अमित गांव में ही रहना चाहता था। अमित उसे समझाता, आशा, शहर की जिंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। वहाँ की जिंदगी एक धोखा है। यहाँ की जिंदगी कौन सी बेहतर है? शहर में कम से कम कुछ करने का अवसर तो मिलता है। आशा ने अमित से कहा, आशा, तुम अभी केवल बाहर से देखी हो। हकीकत में शहर की जिंदगी एक धोखा है। मेरा एक दोस्त विनय शहर में नौकरी करता है। वह अभी आने वाला है। मैं तुमको उससे मिलवाऊंगा। वह तुमको बताएगा कि सच्चाई क्या है। कुछ दिनों बाद विनय गांव में आया। विनय एक रंगीन मिजाज बांका नौजवान था। वह जब भी गांव में आता तो गांव वालों पर झूठा रौब जमाता फिरता था। लेकिन अमित को उसके बारे में सब मालूम था, क्योंकि वह अमित का बहुत अच्छा दोस्त था और वह शहर में क्या करता है यह राज केवल अमित ही जानता था। अच्छा दोस्त होने के चलते अमित को उस पर भरोसा था कि वह आशा को सही सलाह देगा। अमित ने विनय को अपनी पत्नी आशा से मिलवाया। पहली ही नजर में विनय आशा पर फिदा हो गया। आशा भी विनय के जैसा ही हमसफर चाहती थी और वह विनय की पर्सनैलिटी पर फिदा हो गई। बातों ही बातों में विनय ने जान लिया कि आशा गांव में खुश नहीं है और शहर जाना चाहती है। जब भी अमित घर पर नहीं होता था तो विनय आशा के पास पहुंच जाता और उसको शहर के बारे में सच्ची झूठी बातें बताकर उसको लुभाने का प्रयास करता। आशा भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में खूब इंटरेस्ट लेने लगी थी। एक दिन दोपहर में आशा नहाकर बाथरूम से निकली ही थी कि विनय वहां पहुंच गया और आशा के खुले बाल और जवान जिस्म को देखकर उसका मन डोल गया। उसने आशा को बाहों में भर लिया और उसको चूमने लगा। आशा भी मचल उठी और उसने भी विनय को अपनी बाहों में खींच लिया और वह जवानी के तूफान में गोते लगाने लगे। अब विनय को जब भी मौका मिलता वह आशा के साथ जिस्मानी संबंध बनाने में कोई मौका नहीं चूकता था। अब विनय के शहर वापस जाने की भी तारीख आने वाली थी। आशा विनय के प्यार में पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी और विनय भी आशा को चाहने लगा था। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और दोनों घर से भागकर शहर आ गए। लेकिन शहर आते ही आशा के सारे सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि विनय असल में एक झुग्गी में रहता था। आशा ने जब झुग्गी में रहने से मना किया तो विनय ने उसे दिलासा दिया कि वह जल्दी ही एक बड़ा घर ले लेगा। लेकिन कुछ ही दिन में विनय का झूठ सामने आ गया, क्योंकि विनय असल में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि शहर में एक अच्छा मकान ले सके। आशा के सारे सपने चूर चूर हो गए। अब विनय और आशा में आए दिन झगड़े होने लगे। विनय के झांसे में आकर उसने अनजाने में जो गलती की थी उसमें उसे अपना फ्यूचर अंधेरे में ही नजर आ रहा था। आशा को अब अमित के साथ बिताया समय याद आने लगा था। अमित भले गांव वाला था और विनय की तरह स्टाइलिश नहीं था, लेकिन वह एक सच्चा आदमी था और उसका प्यार सच्चा था। आशा ने एक दिन हिम्मत करके अमित को फोन किया और अमित से बोली, अमित, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने पास बुला लो। वह अमित से बस इतना ही कह सकी, आशा, तुम हमेशा शहर और शहरी लोगों के साथ रहना चाहती थी और किस्मत से तुमको दोनों मिल भी गए। अब वहीं पर रहो, सदा खुश रहो। इतना कहकर अमित ने फोन काट दिया। आशा निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि उसे अपने बहके कदमों का हिसाब उम्र भर चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसकी गलती थी, आशा की या अमित की?
क्या अमित को आशा की बात मानकर एक बार शहर आ जाना चाहिए था, या फिर आशा के बाद में माफी मांगने पर अमित को उसे माफ कर देना चाहिए था? आपकी क्या राय है अपने कमेंट नीचे जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।